सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह का दिया समय। ममता ने चुनाव आयोग पर उठाए थे गंभीर सवाल। लोकसभा में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की मांगों पर सरकार सहमत नहीं है और इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई है बड़ी बैठक। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें लोकसभा में इस बार बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी लोकसभा के भीतर पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे की मनोज पर उनकी किताब पर बयान देना चाहते हैं और उनका कहना यह है कि क्योंकि किताब छपी नहीं है इसीलिए नियमों के तहत इस किताब के हवाले से कुछ भी सदन में नहीं बोलने दिया जा सकता, बयान नहीं दिया जा सकता। इसी बीच विपक्षी दल के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का संकेत दिया है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि सरकार सदन में जानबूझकर उन्हें बोलने नहीं दे रही। ये देखिए, स्पीकर साहब का जो अंदर एटीट्यूड है तो उनको एक पार्टी लाइन अडॉप्ट की है बीजेपी की। उनको सभी पार्टीज़ हैं उनको साथ लेकर चलना होता है। पुराने ज़माने में जो स्पीकर होता था, जब स्पीकर अपॉइंट होता था तो वो पॉलिटिकल पार्टी से अपने रिज़ाइन कर देता था। पर बिरला जी तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परंपरा है स्पीकर की उसको बरकरार रखना। बोलने ही नहीं देंगे तो फिर इस हाउस में लोगों का पैसा खर्चा क्यों किया आपने? मैंने पहली बार 18 साल में देखा कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस ही नहीं, विपक्ष को बोला गया कि या तो आप वो बोलिए जो हम चाहते हैं, पर जो आप चाहते हैं वो आप बोल ही नहीं सकते। सारे विपक्ष का मुंह आप बंद कैसे कर सकते हैं? हर एक को इधर हक है अपनी बात रखने का और पक्ष जो मर्जी बोली जाए, उनके एमपीज कुछ भी बोल लें। तो कभी आप सारे एमपीज को बाहर निकाल के 145 एमपीओ को बाहर निकाल के आप बिल पास कर देते हैं। कभी आप ऐसे प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोलने नहीं देते। कोई समझौता करे, विपक्ष को बोलने दे। यहाँ पे हम सब भेजे गए हैं बोलने के लिए। जी आप बोलने में ही गैग लगा देंगे, बैन लगा देंगे, तो ये क्यों बनाया ये फिर पार्लियामेंट नया वाला? राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच गद्दार वाले बयान पर मचा सियासी घमासान अभी थमा नहीं था। अब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के एक बयान के बाद पंजाब की राजनीति में नया तूफान आ गया है। आम आदमी पार्टी ने बाजवा के बयान को दलित विरोधी बताते हुए तीखा पलटवार किया है। बैंड बाजा लेकर सड़कों पर उतर आई आम आदमी पार्टी। सीधे तौर पर बाजवा के सार्वजनिक माफी की मांग की गई। बयान से शुरू हुए विवाद अब प्रदर्शन, हंगामे और टकराव तक पहुंच चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये हुण बैंड बजाण वाला नहीं रह गया, ये तो पंजाब दा बैंड बजाना शुरू कर दिता। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। पंजाब में बाजवा के बयान पर बवाल। चंडीगढ़ में आपका बैंड बाजा वाला प्रदर्शन। दलित का अपमान, कांग्रेस को अल्टीमेटम। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े और सियासी नारों के बीच चंडीगढ़ की सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के उस बयान को लेकर जो उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर दिया था। पहला बंदा जो कटहरे च खड़ा करेंगे भगवंत मान होगा। जो पंजाब नाल लुट हो रही है ते भगवंत तो मान जिन्हें दिल्ली दे लटेरे ने केजरीवाल होए, सिसोदिया होए ते जैन होए, ते 5वें नंबर ते आएगा ईटीओ जेड़ा इत्थों वाला, जेड़ा पहले बैंड बजांदा रहा था बैंड असी बजावांगे। जिन्नी भारी लुट हरभजन सिंह ने इत्थे पाई है, साडे को एक एक चीज की जानकारी है। मेरे वीरो शायद तुहानू पता नहीं होएगा, वड्डे पैमाने ते जेड़ा महकमा उहदे कोलों है, वड्डे पैमाने ते लुट हो रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 4 एमएलए हॉस्टल के बाहर आप नेताओं के इस विरोध प्रदर्शन में सांकेतिक तौर पर बैंड बाजा वालों को भी बुलाया गया था। और इस दौरान जब प्रदर्शनकारी बाजवा के घर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश की, जिससे माहौल और गर्मा गया और प्रदर्शन में शामिल आप कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार करने के लिए उस पर चढ़ने लगे।
इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पानी की बौछारें आप देखिए कि जो प्रदर्शन किया जा रहा था प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से, तो अब पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर कैनन आप देखिए कि यहाँ पर एमएलए हॉस्टल में डिप्लॉयड है। आम आदमी पार्टी के जो जितने डेलीगेट्स हैं, स्टेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो और बैंड इसमें खासकर शामिल था क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रताप बाजवा की बैंड के संदर्भ में थी। हरभजन ईटीओ जो मंत्री हैं उनको बताया गया और आप देखिए कि ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वाटर कैनन का इस्तेमाल है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आप नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा डिटेन भी किया गया, पर इसके बावजूद काफी देर तक एमएलए हॉस्टल के बाहर तनाव की स्थिति बनी रही। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चेहरा नंगा हो गया। कैसे उन्होंने दलितों का अपमान किया है, आज ये दोनों की जो जोड़ी है सामने आई है। कांग्रेस पार्टी दरअसल प्रताप सिंह बाजवा का इशारा 2027 के चुनाव को लेकर था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बयान को दलित अपमान से जोड़कर पूरा सियासी नैरेटिव पलट दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरभजन सिंह ईटीओ ने गरीबी से उठकर मेहनत के बल पर ये सफलता हासिल की है और अब जब तक बाजवा अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगते तब तक प्रदर्शन का ये दौर यूं ही जारी रहेगा। हमारी मांग ये है, बाजवा साहब को माफी मांगनी चाहिए। सारा पंजाब, सारा देश सुन रहा है। अगर आप माफी नहीं मांगते, आप दलित विरोधी हो, आप नीचे वर्ग के लोगों को जो हैं उनको ऊपर अपने साथ बराबरी में नहीं देख सकते। ये आपके अंदर आपके अंदर ये चल रहा है। सो बहुत मंदभागी बात है जो ये ऐसा सोचते हैं। किसी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। आप किसी एक मतलब जो एक आदमी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, मिनिस्टर बना है, तो उसमें मैं एक किसान का बेटा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे पिताजी बैलों के साथ खेती करते थे, इसमें क्या खराबी है। पहले मैं डॉक्टर बना, अब मैं एमएलए बना, फिर मिनिस्टर बनाया। मान सरकार ने मुझे मतलब बहुत बड़ा मुझे मिला। तो इसमें मेहनत करके अगर कोई आदमी राइज करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, डेनिग्रेट नहीं करना चाहिए। इस सियासी टकराव में अब बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा। राजा वड़िंग साहब ते वड्डी तो वड्डी कार्रवाई है जिहड़ी होनी चाहिए है। जे कार्रवाई नहीं होएगी तो इसे तरीके नाल हथ खुलदा जाऊगा। इसे तरीके नाल ये लोकां नूं धौण मरोड़नगे, उन्हां ਦੀਆਂ गर्दनां मरोड़नगे। इन्हां नूं कदे सत्ता 'ਚ ना ले आए। ये लोग ने देख लो, जे अज ताईं ओपोजिशन 'ਚ तादे कह रहे आ, जे खुदा ना खास्ता इन्हां दे ताकत आ गई हत्थां 'ਚ की करनगे। ते अज बाजवा जी तुसीं तां सियाणे मियाणे बंदे हो, सोचो तो सही तुसीं की बोल रहे हो। चलो ये तो जवाक ने करदे रहण इहो जिहियां गल्लां, थोड़ी तां काफी उम्र आ, तुसीं ये गल कह रहे हो। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गुस्सा सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं था। गुरदासपुर में भी आप नेता बैंड बाजा के साथ सड़कों पर उतरे और यहाँ भी पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली। फिलहाल अब देखना ये होगा कि बयानबाजी पर राजनीति थमती है या आने वाले दिनों में ये शोर और तेज होगा। बदमाशों, नशा तस्करों और साथ ही उनके नेटवर्क की पूरी तरह से उन्हें खत्म करना चाहती है। अमृतसर में डीआईजी इंदरबीर सिंह की निगरानी में बड़े स्तर से यह ऑपरेशन चलाया गया। वहीं फरीदकोट में भी ऑपरेशन प्रहार 2.0 पूरी सख्ती के साथ लागू किया गया है। डीआईजी नवीन सैनी के नेतृत्व में 67 पुलिस टीमों और 500 से ज्यादा जवानों ने क्राइम स्पॉट इलाकों में मोर्चा संभाला है और इस दौरान करीब 40 से ज्यादा अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट में जम्मू कश्मीर और हिमाचल से सटे हुए संवेदनशील इलाकों में डीआईजी और एसएसपी ने खुद सर्च ऑपरेशन में भाग लिया, उसकी अगुवाई की। यहाँ में 21 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ उनसे की गई। मोगा में डीआईजी फरीदकोट रेंज के नेतृत्व में 500 पुलिसकर्मी ग्राउंड पर उतर आए। गुरुदासपुर में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में एसएसपी के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। जलंधर में स्पेशल डीजीपी और पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर खुद कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। ऑपरेशन प्रहार के जरिए पंजाब पुलिस का संदेश देना चाहती है कि पंजाब में गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
पूरे पंजाब में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के बीच अमृतसर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार से हथियार और नशे की तस्करी करने वाले एक बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस 6 आधुनिक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 115 ग्राम हेरोइन और 11,90,000 रुपए की ड्रग्स मनी बरामद कर चुकी है। शुरुआती जांच में पता ये चला है कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से अवैध हथियारों और नशे की तस्करी में शामिल थे और इनके तार सीमा पार से संचालित तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰਕੋ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਇਆ ਡਰੋਨ। ਇਹਦੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ 11,90,000 ਡਰਗ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਡਾਈ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब में गन कल्चर पर बैन के बावजूद हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गाने रिलीज हो रहे हैं। ताजा विवाद है फेमस पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के नए गाने असलाहा के लेकर, जो रिलीज के साथ ही विवादों में घिरा है। बीजेपी पंजाब सेल के 2 कन्वीनर अरविंद शर्मा ने इस गाने पर कड़ी आपत्ति जता दी है। उन्होंने गाने के हिस्से के लिए गाने को हिंसा के लिए उकसाने वाला बताया है और इसे लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को एक लेटर भी लिख दिया है। अरविंद शर्मा की मांग यह है कि इस गाने पर तुरंत रोक लगाई जाए और आपको ये भी बता दें कि इस गाने के लिरिक्स और वीडियो खुलेआम हथियारों की नुमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। असला 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 अपना गाने को प्रमोट करूंगा और उसने उंगली के इशारे से ट्रिगर दबाने की कोशिश की। आज का पंजाब युवा जो है पहले ही नशे की दलदल से बड़ी मुश्किल से बाहर आ रहा है। अब उसको उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है असले के या गन कल्चर प्रमोट करके। देखो, क्योंकि जो टीन एज है, अंडर एज है, उनको असला जो है पुलिस प्रोवाइड नहीं करती, तो उसको फिर ये गाने सुन के वो असला कहीं ना कहीं से उसको लेने के लिए कुछ ना कुछ वो गलत कदम उठा सकते हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।